बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर और आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे तापमान की, बारिश की और पर्यटक स्थलों की। साथ ही साथ आज बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ जो आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। बड़ी खबरों में शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है असम से, जहां इक्का दुक्का जगह जोरदार बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख मणिपुर से आ रही है, जहां छिटपुट हिस्सों में भारी बरसात के आसार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख तमिलनाडु से आ रही है, जहां बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अगली खबर आ रही है केरल से, जहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर है अंडमान निकोबार से, जहां कहीं कहीं होगी तेज बारिश। तो ये रही आज की 5 बड़ी खबरें जिनसे हमने की बुलेटिन की शुरुआत। और अब मौसम का अलर्ट देखते हैं। भारत का मानचित्र आपके स्क्रीन पर नजर आएगा, जिसमें सभी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। देखते हैं कहाँ पर क्या चेतावनी दी गई है, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ राज्य हैं जो पीले और नारंगी रंग में दिखाई दे रहे हैं, सावधान रहना है जहां पर। उनकी बात सबसे पहले करते हैं। त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर की बात करें तो यहां पर सावधान रहने की ज़रूरत है, यानी कि यहां पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश की जो है यहाँ पर चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ अब हम बात करें अंडमान निकोबार की, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड की, तो यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पर भी तेज़ बारिश की संभावना है। साथ ही साथ गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। जबकि जो बाकी हिस्सा दिखाई दे रहा है वहां पर कोई चेतावनी नहीं है, यानी कि वहां पर सामान्य मौसम रहने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। गिलगित की बात करें, श्रीनगर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बारिश का कोई अनुमान नहीं है। ये मौसम का पूर्वानुमान है उत्तरी राज्यों का, जो आपके स्क्रीन पर फिलहाल नज़र आ रहा है। इसमें हिमाचल और उत्तराखंड भी शामिल है। आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं कि मौसम का जो पूर्वानुमान है उसमें जो अगले राज्य हैं वो क्या बता रहे हैं। फिलहाल अभी हमने बात की उत्तरी राज्यों की, जिनमें आप विशेषकर ध्यान रखें कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन लगातार मौसम ठंडा होता जा रहा है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करें तो अधिकतर जगह बारिश की संभावना है, जबकि असम, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात, जबकि ओडिशा, अरुणाचल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि बिहार और झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अंडमान और निकोबार की बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिकतम जगह जो है बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तमिलनाडु की बात करें तो कई जगह बरसात हो सकती है, जबकि रायलसीमा, भीतरी कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि केरल में अनेक स्थानों पर बारिश है। तेलंगाना और भीतरी कर्नाटक में फिलहाल कोई बारिश की संभावना नहीं है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, इन सभी इलाकों की बात करें तो मौसम का पूर्वानुमान ये बता रहा है कि यहाँ पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। सामान्य मौसम है, लेकिन चूंकि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है तो इन सभी इलाकों में तापमान जो है लगातार कम हो रहा होगा। और अब मौसम की चाल का रुख करते हैं। गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की यहाँ पर बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अंडमान निकोबार की बात करें, केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। इन सभी दक्षिणी राज्यों की हम यदि विशेषकर बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में ये रही है मौसम की चाल। तो ये आपने देखा, यहाँ पर मौसम की चाल हम बात कर रहे थे। फिलहाल अब हम यहाँ मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञ
विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब हम अपने अगले सेगमेंट में बात करेंगे तापमान के हाल की। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर तापमान का हाल यहाँ नज़र आएगा। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। तो न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ इलाके की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बिहार और उड़ीसा की बात करते हैं। इन दोनों ही राज्यों के इलाकों में न्यूनतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, जिनमें गांगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इन सभी राज्यों में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम तापमान में देखते हैं आपके स्क्रीन पर। अब दक्षिण की बात करते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, दक्षिणी भीतरी कर्नाटका और भीतरी उत्तरी कर्नाटका, इन सभी जो ये इलाके हैं, इनमें न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मराठवाड़ा की बात करते हैं। यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो कि न्यूनतम तापमान की हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर पूर्वी राजस्थान का सीकर शहर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है, जो कि न्यूनतम तापमान की श्रेणी में है। 7.5 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान भारतवर्ष में यहाँ पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल की। तो इन दोनों ही जगह पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश का इलाका। अधिकतम तापमान की बात करें तो इन इलाकों में ये सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो राज्य है वो राजस्थान है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान जो है शामिल है। अधिकतम तापमान की बात करें तो इस पूरे इलाके में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अधिकतम तापमान में अब बात करेंगे हम पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो इन इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा सौराष्ट्र का वेरावल शहर। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो 35.4 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सर्वाधिक तापमान है पिछले 24 घंटे में जो यहाँ पर दर्ज किया गया है। यहाँ पर अब हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम और शहरों का भी हाल। वहाँ पर देखते हैं एक ग्राफिक के जरिए कि वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो चाल है वो क्या रही है। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने भारतवर्ष के तमाम शहरों के तापमान का हाल, कहाँ अधिकतम और कितना न्यूनतम तापमान रहा। इसी के साथ हम मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मौसम खबर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपने इस बुलेटिन में, शुरुआत करेंगे AQI के साथ यहाँ पर, यानी कि जो वायु की गुणवत्ता है वो सूचकांक पर क्या दर्ज की गई है। साल का ये समय ऐसा होता है जब हम सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं वायु की गुणवत्ता के लिए। शुरुआत करेंगे, कुछ शहर चुनिंदा हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहाँ पर 374 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही ख़राब श्रेणी में है। आप सभी जानते हैं ये समय ऐसा होता है। लखनऊ की बात करें तो 378 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि ख़राब श्रेणी में ही है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पटना, जहाँ पर 372 दर्ज की गई है, यानी कि यहाँ पर भी ख़राब श्रेणी में है वायु की गुणवत्ता। तो आप देख रहे हैं कि लगातार सभी शहरों में वायु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। बेंगलुरु की बात करें तो 168 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में ही है। आगे बढ़ते हैं, पुणे की बात करें 327 यहाँ पर दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि खराब श्रेणी में ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला शहर है हैदराबाद, जहाँ पर 269 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है कोलकाता, जहाँ पर 132 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं, अगला शहर है आर्थिक राजधानी मुंबई, जहाँ पर 305 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि खराब श्रेणी में ही है। तो लगभग सभी शहरों का हाल वही। अहमदाबाद की बात करें तो 140 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। तो आपने देखा, वायु की गुणवत्ता पर हमने चर्चा की। आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पर बात करते हैं अब एक विशेष, जो कि चूंकि अभी आपने देखा हमने वायु की गुणवत्ता की बात की, लगभग सभी शहरों का हाल एक ही जैसा है। ऐसे में हम आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं, जो कि पराली प्रबंधन पर आधारित है। उसका कारण ये है कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इस समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है और इसके प्रकोप से सभी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। कोई भी फसल जो हमारे जीवन में है, उसको यदि हम जलाते हैं तो उससे प्रदूषण होता ही है, लेकिन चूंकि धान की फसल का ये समय होता है जिससे सबसे ज़्यादा हानिकारक यहाँ पर पराली होती है। पराली का प्रबंधन ऐसे में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। तो ऐसे ही प्रबंधन पर आधारित हमारी ये आज की ये विशेष रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। पराली जलाने का समय अक्टूबर-नवंबर रहता है। इस दौरान पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं, जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव डालती हैं। साथ ही फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है। जड़ पत्तियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व भी नष्ट होते हैं। इसके अलावा पशुओं के चारे पर भी विपरीत असर पड़ता है। पराली प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई है, इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन। बायोडिकम्पोजर फसल अवशेष को 15 से 20 दिन में खाद में बदल देता है। इन सीटू प्रबंधन से मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने में मदद मिलती है। एक्स सीटू फसल अवशेष प्रबंधन। एक्स सीटू के अंतर्गत फसल अवशेष को खेत से बाहर ले जाकर कंपोस्ट खाद बनाना है। इसमें फसल अवशेषों का ढेर होता है, जिसे विंडो कहते हैं। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई 2 से 2.5 मीटर तक हो सकती है। इसके लिए स्थान के आधार पर लंबाई 10 से 100 मीटर या अधिक हो सकती है। इन ढेरों में जैविक कल्चर मिलाया जाता है और उचित मात्रा में नमी भी रखी जाती है। साथ ही इसे मशीन से घुमाया जाता है। इसके अलावा पराली प्रबंधन का एक और तरीका है, जिसमें बिना जुताई के खेत में रबी फसलों की बुआई करना है। इसके लिए जीरो टिलेज मशीन हैप्पी सीडर सुपर सीडर से बुआई की जाती है। फसल के अवशेष को मिट्टी की सतह पर छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही फसल अवशेष धीरे धीरे सड़कर खाद बन जाते हैं। इस प्रक्रिया से नमी को संरक्षित रखने और मिट्टी के कटाव को कम करने में भी मदद मिलती है।
तो ये देखा आपने समय के अनुकूल एक ऐसी हमारी रिपोर्ट जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता सभी को है, क्योंकि ऐसे समय में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे पर्यटन का पूर्वानुमान हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये समय ऐसा भी होता है जब छुट्टियां होती हैं तो आप पर्यटन का पूर्वानुमान भी जानना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब हम देखते हैं कि पर्यटन का पूर्वानुमान क्या बता रहा है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शहर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं। शुक्रवार को धूप खिली रहेगी, शनिवार और रविवार को बदली छाई रह सकती है, सोमवार को भी मौसम साफ रहने की संभावना। अधिकतम तापमान की बात करें तो 8, 7 या 9 यानी कि 7 और 9 के बीच में बना रहेगा, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो -1 और -2 तक जा सकता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम आप कह सकते हैं आपके पर्यटन के लिए, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो मौसम का भी ध्यान रखें। उत्तराखंड के मसूरी की बात करते हैं, जहां पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन धूप खिली रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21-20 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 10 और 12 के बीच में बने रहने की संभावना है शुक्रवार से लेकर शनिवार तक। तो मौसम बिल्कुल ही पर्यटन के अनुकूल। देवभूमि उत्तराखंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मसूरी शहर का यहाँ पर पर्यटन पूर्वानुमान आपके स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहा है। अगले शहर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं, जहां पर धुंध छाई रहेगी लगभग शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन। अधिकतम तापमान 31 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि पर्यटन के लिए तो अनुकूल मौसम है, लेकिन मौसम में बदलाव संभव है, क्योंकि वहाँ पर चारों ही दिन बदली छाई हुई है, जिसमें धुंध भी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला शहर है बिहार का गया। तो यहाँ पर भी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक की यदि बात करें तो चारों ही दिन बदली और धुंध दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान 31-30 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 15 और 14 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर भी अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। ये पर्यटन पूर्वानुमान बिहार के शहर गया का। आगे बढ़ते हैं और अगले शहर का रुख करते हैं। अगला शहर है नॉर्थ ईस्ट में असम का सिलचर, जहां पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार तीनों ही दिन बहुत ज़्यादा बारिश नज़र आ रही है, जबकि सोमवार को बदली छाई रह सकती है, ऐसी संभावना। अधिकतम जो कि अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री शुक्रवार और शनिवार को, जबकि 29 डिग्री रविवार को और 30 डिग्री सोमवार को होने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास 20 और 23 के बीच में बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम का शहर गंगटोक, जहां पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन जो है मौसम साफ है, धूप खिली हुई नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि गंगटोक का जो मौसम है पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल कहा जा सकता है। मौसम साफ और सुहावना मौसम। आगे बढ़ते हैं। अगला शहर जो है आपके स्क्रीन पर तेलंगाना का निज़ामाबाद। यहाँ पर बात करें शुक्रवार से लेकर सोमवार तक तो बदली छाई रह सकती है, उसी में धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30-31 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो 18 और 17 के आसपास बने रहने की संभावना है। ये कह रहा है पर्यटन का पूर्वानुमान तेलंगाना के निज़ामाबाद का। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अगले शहर की। फिलहाल आपके स्क्रीन पर आपने निज़ामाबाद का देखा पर्यटन पूर्वानुमान। अब तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं, जहाँ पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन बहुत ही ज़्यादा गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर देखा जाए मौसम की बात करें, हम टेम्परेचर की बात करें तो अधिकतम तापमान 19-20 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 11 और 10 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो कह सकते हैं हम कि 10 से 20 के बीच में ही टेम्परेचर यहाँ रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला शहर है महाराष्ट्र का औरंगाबाद, जहां पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक मौसम साफ रहने की संभावना है, धूप खिली रह सकती है। अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 14 और 15 के आसपास बने रहने की संभावना है। पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। फिर भी ठंडक का एहसास हो सकता है, तो आप फिर भी चेक कर लें। यदि आपका ऐसा कोई प्लान है तो ज़रूर ध्यान रखें इन सब बातों का। अगला शहर है गुजरात का अहमदाबाद, जहां पर शुक्रवार को बदली छाई रह सकती है, हालांकि शनिवार से लेकर सोमवार तक मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 18 और 19 के आसपास ही नजर आ रहा है। पर्यटन की दृष्टि से अच्छा अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। यह है पर्यटन पूर्वानुमान अहमदाबाद का, गुजरात का शहर अहमदाबाद, जो कि हम आपके लिए लेकर आए थे। अब हम यहाँ मौसम के पूर्वानुमान से आगे बढ़ेंगे और आपके लिए हम अब आज की जो खेती किसानी है उस पर हम अपनी एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। उसमें हम असम और मेघालय ऐसे दो राज्यों की बात करने जा रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। हम जानते हैं कि ये समय जो है फसलों के लिए अनुकूल होता है, लेकिन उसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसकी जानकारी होना हमारे पास बेहद आवश्यक है। इन्हीं सब बातों से लैस हमारी रिपोर्ट आपके लिए होती है। आइए देखते हैं।
असम में धान की कटाई करें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान आलू की रोपाई कर सकते हैं। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ मक्के की बुआई कर लें। अभी सरसों की बुआई करते रहें। असम के किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। नारियल की बुआई करें। वहीं टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। साथ ही फूल गोभी भी बोएं। असम में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान तिल और लोबिया की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यहाँ बैगन की रोपाई कर लें। मेघालय में मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी बुआई कर सकते हैं। साथ ही ब्रोकली की बुआई भी कर लें। इस समय बीन की तुड़ाई करें। बीन के खेत से घास फूस निकाल लें। यह स्ट्रॉबेरी की रोपाई के लिए समय उचित है। इसके अलावा अमरूद की तुड़ाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान अनानास के बागों से खरपतवार निकालें। मेघालय में हल्दी के खेत से भी घास फूस निकाल लें। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तो ये देखिए आपने हमारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट, जिसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कौन सी फसल की बुआई करनी है, किसकी तुड़ाई करनी है और क्या आपके लिए लाभप्रद है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने इस बुलेटिन में और आज बात करते हैं आज की फसल की। हम आपके लिए लेकर आए हैं पालक की फसल। आप सभी जानते हैं ये हमारी जो हमारा भोजन है उसका एक मुख्य पदार्थ है। हालांकि इसकी जो पत्ती है वो सब्जी में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसमें आयरन होता है और तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। आइए पालक पर आधारित हमारी रिपोर्ट आज की फसल में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो ये देखिए आपने पालक पर आधारित हमारी रिपोर्ट, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है। संक्षिप्त है, इसे आप बहुत कम समय में देख सकते हैं और अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। मौसम खबर में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आपका हमारा ये जो बुलेटिन है यहाँ पर समाप्ति की ओर आ चुका है। आप हमारे साथ YouTube पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम DD किसान चैनल पर उपलब्ध हैं और इस समय आपके स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। इसे आप स्कैन कर सकते हैं और हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं। सरलता से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के इस मौसम खबर के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।